ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को एक बार पुनः मेरी ओर से मकर संक्रांति की उत्तर अयन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जैसे मकर संक्रांति के दिन वैसे नित्य भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना ही चाहिए और देना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या क्या लाभ होते हैं, चाहे वो शरीर से, क्योंकि सूर्यम आरोग्यम भास्कर आदि चेत अर्थात सूर्य उपासना से आरोग्य स्वस्थ रहता है निसंदेह, और यह साबित हो चुका है, चाहे वैज्ञानिक तरीका हो या हमारा वैदिक तरीका हो। लेकिन मूल जो बात है वो कौन सी है? मकर संक्रांति में जो कार्य करना चाहिए, जैसे नित्य ही करना चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, वैसे ही मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्य उदय के समय तो यह कर्म करना ही चाहिए। और वो कौन सा कर्म है? भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। लेकिन जैसे हम बाकी के दिनों में देते हैं, क्या वैसे ही देना चाहिए? क्या उसी श्लोक से देना चाहिए? जी हाँ या फिर जी नहीं? तो वो आज मैं इस विषय और वीडियो के माध्यम से आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार जो है वह 15 जनवरी को ही सुबह सूर्य उदय होने के समय या सूर्य उदय से करीब करीब पौने घंटे या 1 घंटे तक आप यह अर्घ्य दे सकते हो, क्योंकि सूर्य एक बार उदय हो जाए फिर उसके बाद मतलब 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद अगर अर्घ्य देंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो अपना कर्म करते हैं उनके समय पे। शायद हो सकता है हम अपना कर्म न कर पाए, मतलब 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, तो उस हिसाब से दुनिया या समय नहीं चलता है। लेकिन ऐसे पर्व में ऐसे महान जो योग होते हैं उसका एटलीस्ट हमें लाभ या अवसर का लाभ लेना चाहिए। बाकी के दिनों में तो जो करना है वही करते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इस वर्ष 15 जनवरी को सुबह सूर्य उदय के आसपास, सूर्य उदय होने से थोड़ा पहले या सूर्य उदय हो जाने के एटलीस्ट पौने घंटे 1 घंटे बाद तक आप यह अर्घ्य दे सकते हो। अर्घ्य देते समय जो श्लोक बोलना है वो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। लेकिन अर्घ्य कैसे देना है? तो पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखकर आप चाहे तो खड़े होकर भी अर्घ्य दे सकते हो। नियम तो यही है, लेकिन देश काल अनुसार हो सकता है कि सभी जगह पर शायद खुली जगह मिले ना मिले, पूर्व दिशा में आप अर्घ्य दे पाए ना दे पाए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो घर में ही मंदिर के सामने बैठकर किसी पात्र में भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। तांबे के कलश में थोड़ा जल लीजिए, उस जल में कुमकुम डालिए, संभव है तो लाल पुष्प या उसकी पंखुड़ी डाल दीजिए, सफेद तिल थोड़े से डालिए, थोड़ा सा 1 चम्मच जितना आप दूध डालिए, लाल चंदन अगर आपके पास है उसका पाउडर या जो भी लाल चंदन की पेस्ट तो वो थोड़ा डालिए, थोड़ा सा अर्थात आधी चमची जितना आप थोड़ा दही उसमें डालिए और थोड़ी सी उसमें हल्दी डालिए। मतलब थोड़ा थोड़ा ही समान मात्रा में सब कुछ लेना है और उससे अर्घ्य देना है। अगर आप खुले में अर्घ्य देते हैं कोई चिंता नहीं है, उसके छींटे कहीं पर भी उड़े वो कोई दोष नहीं लगेगा। पूर्व दिशा में आप ऐसे ही कलश लेके फिर अर्घ्य दीजिए। अगर घर में देते हैं तो आप उसी तरह से पात्र में अर्घ्य रखिए और फिर जो वो सारा जल या जो भी सारी चीज़ें हैं उसको पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से अर्घ्य दे रहे हो उस समय पर आपको यही श्लोक बोलना है। स्पेशल है यह मकर संक्रांति के दिवस का। ओम सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जले मम त्वत्तेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रकम, अर्थात सभी प्रकार के पापम यातु सहस्त्रकम, 1000 पापों का भी विनाश हो जाएगा अनजाने में जो हमसे हुए हैं वो। और जिन्हें यह पता है कि हमने जानबूझकर पाप किए लेकिन ऐसे सत्कर्म करने के बाद पुनः वो नहीं करेंगे तो शायद प्रायश्चित के रूप में भगवान कहीं कहीं उसके भी निवारण दोषों का करता है, पापों का निवारण करता है। लेकिन ये नहीं होता है कि मतलब अभी तक पाप किए चलो ये कर्म करिए वैसे ही पाप चले जाएंगे, कल से फिर से करेंगे, ये नियम कभी लागू नहीं हो सकता है। यह एक कर्म का एक स्वयं सिद्ध सत्य सिद्धांत है। किंतु श्रद्धानुफल वाप्यते, पूर्ण श्रद्धा भाव से किया हुआ प्रायश्चित कर्म भी पापों का निवारण करता है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे जब पर्व होते हैं
तो इस प्रकार से खास करके जो मैं विषय की बात कर रहा हूँ भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने की, तो एक कंफ्यूजन और भी सबको हो सकता है कि ये तो हमने अर्घ्य दे दिया, तो क्या जो नित्य अर्घ्य देते हैं वो हम दे सकते हैं या नहीं? तो हाँ, वो तो देना ही है, क्योंकि वो नित्य दैनिक जीवन का एक पार्ट है, वो भाग है, एक हिस्सा है, एक आपका पूजन है, जो आपकी डेली संध्या वंदन है वो। और ये जो है वह विशेष फल हेतु, विशेष पर्व में विशेष फल की प्राप्ति हेतु, विशेष पुण्य फल की प्राप्ति हेतु इस प्रकार से अर्घ्य देना है। तो कहने का तात्पर्य है 15 जनवरी सुबह सूर्य उदय के आसपास इस प्रकार से सिर्फ 1 मिनट का यह कर्म है, वह कर लीजिए। भगवान सूर्य की कृपा से आरोग्य अच्छा रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष होगा, अनजाने में किए हुए पाप है वो भी भस्मीभूत हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ये था आज का महत्वपूर्ण एक और विषय और वीडियो। आपको अगर यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेवा।